सर्च कर लेते हैं टैबलेट ग्रिड। ये हमारे पास दिखा रहा है जो हमारे पास डेस्कटॉप ग्रिड होती हैं वो हैं 12, और जो टैबलेट ग्रिड है हमारे पास वो हैं 8। तो जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनेगा उसकी ग्रिड होंगी 4, लेकिन इनके बीच का कटर और मार्जिन भी अलग अलग हो सकता, तीनों का एक नहीं होगा। 12, 8, 4 कॉलम्स। हम क्या करते हैं, पहले हम बना लेते हैं फोटोशॉप में आएंगे टैबलेट का एक कस्टम साइज भी ले लेते हैं, इसकी कस्टम विड्थ कितनी होगी। इसमें बहुत सारे दे रहे हैं टैबलेट्स में स्टैंडर्ड। इसमें देने का वेबसाइट हम जाता है कॉलम कटर मार्जिन, ये दिखा रहा है मोबाइल के हिसाब से 360। ये टैबलेट 600 बढ़ते इसकी हाइट कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाइट ज़्यादा होगा कम कर लेना। ठीक है, क्या आ गया, व्यू में गए, न्यू गाइड में गए। अब इन्होंने कितने बताई हैं, 8 कॉलम्स आएंगे, ठीक। हम यहाँ पे 8 कॉलम कर दें, और कटर एरिया जो होगा इसका बीच का कटर एरिया वो आएगा कम से कम हमारे पास मोबाइल का ही दिखा रहा है 16 dp यानी कि 16 पिक्सल के हिसाब से, ठीक है। और इसका आएगा हमारे पास 24 dp 24 पिक्सल के हिसाब से, इसका कर देंगे 24 पिक्सल। मार्जिन जो होगा, मार्जिन आएगा हमारे पास 32 दिखा रहा है, 32 या होगा 30 है, 30 या फिर 32, ठीक है। 32 आ रहा तो 32 रखना ही है, आ गया, एंटर कर दिया, ये बन गया हमारे पास एड ग्रिड्स। सही, ये ग्रिड बन गया हमारे पास। अब हमारे पास ग्रिड जो आ रही है वो किस बेसिस पे आ रही है, आउटलाइन। हमें उसको फिल करना है तो शेप क्रिएट करेंगे, पहले हम क्या करते हैं लॉक का लॉक हो जाए ताकि कहीं मूव ना हो सके, पहले हम शेप क्रिएट कर देते हैं। ये भी एक काम करता हूँ, जूम करके दिखा सही है, कहीं से स्पेसिंग ना हो, एक पूरी ग्रिड के अंदर कंट्रोल डी ट्रांसफॉर्म बॉटम तक कर दिया, फिर इसी की ही डुप्लीकेट लेके यहाँ पर सिलेक्ट करा, ऑल्टर से डिलीट, ठीक है। ये आ गया, इनको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल जी और उसका नाम है ग्रिड, उसकी ट्रांसपेरेंसी लाइट कर दो, उसको लॉक कर दो, आप इजीली काम कर सकते हो उसको, ठीक है। अगर आपको बेस लाइन एरिया बना तो बेस लाइन बन जाएगी। अभी हमारी टैबलेट वाइज बन गई,
जो हमारी वेबसाइट है इसी को ही हमें कन्वर्ट करना है टैबलेट रिस्पॉन्सिव। टैबलेट बाइक के इसके अंदर आएगी, ठीक। ये टैबलेट का साइज हो गया। इसके बाद हमारा सारा है मोबाइल का। मोबाइल पर थोड़ी चेंज होगी, चल 360 जो स्टैंडर्ड साइज है मोबाइल का 360 रख लेते हैं। हाइट भी कम कर लें, इसको ज़्यादा हो 800 कर देते हैं, ठीक। फिलहाल रेफरेंस तौर पर 800 कर देते हैं। व्यू पे गए, न्यू गाइडलाइन, इसमें हमारे पास है 4 कॉलम्स, जिसमें हमारे पास गटर एरिया आ रहा है हमारे पास 16 पिक्सल, 16 पिक्सल गटर एरिया और 16 या 20 पिक्सल इसका मार्जिन आएगा, ठीक है। और क्या आ गया हमारे पास, यहीं से ग्रेड कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल की ट्रांसफॉर्म, मोबाइल के हिसाब से अगर आपको इसके ये क्लियर हुआ साइज़ का कन्फ्यूजन तो नहीं हुई। फिर मोबाइल के हिसाब से हमारे पास, अच्छा ये टैबलेट के हिसाब से या वेबसाइट के हिसाब से बताएगा हमें कि कितना हमें मार्जिन रखना है, कटर एरिया रखना है, ज़रूरी नहीं है। अब इसमें 32 है तो मतलब इतना गैपिंग हो, सी इक्वल हो सब करना। अभी नहीं कि कुछ ज़्यादा हम मार्जिन देते हैं इसमें, ये कटर देते हैं, इसके ऐसे ही हमारे शेप छोटे हो जाए, हमारे जो ऑप्शन है या कॉलम्स हैं वो छोटे हो जाए। ये फिर हमको इस तरह कस्टमाइज रखनी है, ठीक है। एरियाज़ कवर हुआ हमारा, 8 ग्रेड हो 4 ग्रेड हो, मार्जिन को देख के रखना है, कटर को देख के रखना है, मार्जिन वाले कैसे। ऐसे ही हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल आ रही है ग्रेड, तो हॉरिजॉन्टल हमें कितना दिखाना है कि 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन, तो उसका मार्जिन कितना दिखाना है ये समझो। कि हमारे पास जब हम ग्रेड देते हैं इसको व्यू में, तो हमारे पास एक कॉलम वाइज आता है, एक रो वाइज आती है। अगर आप रो वाइज देना चाह रहे हो तो रो वाइज दे सकते हो कि आपको कितने सेक्शन दिखाना है मोबाइल के हिसाब से, ये एक टॉप पे आ जाए, इसके हिसाब से इतना इसका एरिया हो, मतलब कितने कॉलम्स हमारे पास, ये कितनी रो हो, तो वो हम दिखा सकते हैं। 2 हो 4 हो, फिर इनके बीच का जो कटर एरिया हो कितना हो, कितना ज़्यादा हो, कि स्पेसिंग जो इक्वल हो सब, ठीक है। ऐसे हम वेबसाइट में कर सकते हैं कि पैराग्राफ, लेकिन उसका पैराग्राफ किसी का बड़ा होता है किसी का छोटा होता है, तो इसमें इक्वल करना थोड़ा मुश्किल होगा। वो हम वैसे ही शेप से भी कर सकते हैं, उसका बाकी कर देंगे, फिर हम इस पर अपना काम कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर वेबसाइट उसका लोगो लेके जाऊँ, ये थोड़ा बड़ा है, इसका कलर कर ज़्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा था। मैं क्या व्यू में जाके हाइड गाइड भी आते हैं, हाइड गाइड का नहीं देखा इसमें, क्लियर है क्या तो क्लियर करता है। फिलहाल गाइड्स हमने वैसे भी रिस्पॉन्सिव बनाया तो जरूरत पड़ेगी भी नहीं हमें, तो इसको हमें टॉप पर रखना है, टॉप पर और इसके हिसाब से काम करेंगे कि एक सेक्शन में हमारा लोगो आ जाए। हाँ अगर बेस लाइन रखना है तो बेस लाइन भी रख सकता हूँ। फिर टॉप पे जो बेस लाइन होती है उसमें स्पेसिंग होती है हमारे पास, कितने पिक्सल के हिसाब से स्पेसिंग हमारे, जहाँ हमारे पास मोबाइल के हिसाब से स्पेसिंग वो रह सकते हैं, कितने पिक्सल पर रखनी है वो बेस लाइन कहलाएगी हमारा, ठीक। एक ग्रेड में अच्छा काम जो है वो 1 ग्रेड बेस भी होता है, 2 ग्रेड बेस भी होता है, 3 ग्रेड बेस भी होता है, 4 ग्रेड बेस भी होता है और 6 ग्रेड बेस भी होता है, 112 ग्रेड। मतलब नॉर्मल जब सेक्शन पे काम करते हैं मोबाइल में कर रहे हैं 1 ग्रेड बेस भी कर देते हैं, 2 ग्रेड भी कर देते हैं, 3 भी और 4 भी, और टैबलेट में हम अच्छा 5 नहीं करते हैं 6 करते हैं, 6 ग्रेड बेस 6 6 12, ठीक है। और बाकी वेबसाइट हम 12 ग्रेड भी बेस करते हैं, कोई मसला नहीं है हमारे पास। उसके अलावा अगर हम यहाँ कोई
नाम देना है होम या जो होम दे सकते हैं। और यहाँ हम अच्छा हम ना हमारे पास जो है नेविगेशन बार वो हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ ये दिखा सकते हैं ऑर्डर नाउ, या इसके अलावा कोई नाम हो जैसे होम पे खड़े तो होम का नाम आ जाए, ठीक है वो आ जाएगा। ऐसे हमारे पास टैक्स की कोई ग्रिड वाइज एरिया नहीं होता, उसको हम कैसे भी रख सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन हम जो अपना मेन्यू आइकन रखेंगे, ऑप्शन रखेंगे, जिसमें हमारी साइड बार होती है, जो हमारी नेविगेशन बार आ जाएगी या सोशल जो भी आ जाएंगे उसके अंदर, तो हम उसका आइकन लगाएंगे यहाँ पर। अगर हमारे पास कस्टम शेप्स में रखा हुआ हो आइकन तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, या तो सर्च का रख सकते हैं या फिर मेन्यू आइकन, जो मसला नहीं है। अच्छा हमारे पास इसमें इन्होंने शायद सर्च बार भी दी है, नहीं सर्च बार का कोई मसला है नहीं। इसमें है सिंपल है, लाइन क्रिएट करें, वाइड स्ट्रोक 3, यहाँ सिलेक्ट करें पैंट को लिया, सिंपल एक लाइन दे दी, ठीक है। उसी कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट, उसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, कंट्रोल टी ट्रांसफर, हमारे पास जो कलर है हमारा ब्लैक थीम वो रख लेते हैं। कंट्रोल जी दोनों को सिलेक्ट करा, लाइन सेंटर, ठीक, उनको ग्रुप करा, इसका नाम दे दिया हमने मेन्यू आइकन, ये हमारा लोगो, ये हमारा नाम, तीनों को सिलेक्ट करा और अलाइन, ठीक है ये एक बार आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारी डिटेल है उन डिटेल दे देंगे या इमेज दे देंगे, डिटेल हम टॉप पर दे दें, इमेज हम बॉटम में दे देंगे। कंट्रोल टी ट्रांसफर ओके यार, अभी ये फ़ोन अलग रखा हुआ है इसलिए फ़ोन का नहीं देना थी, कंट्रोल 0 करा, शेप सिलेक्ट करी इस तरीके, ठीक है। बाकी हम जो साइज़ बना देंगे उसमें अगर नॉर्मल साइज़ जो हमने बनाए थे क्या स्पेसिंग के लिहाज से स्पेसिंग कितनी रखें तो उसके हिसाब से बनाने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हमने करा और उसके बाद हमारी इमेज और हमारा बटन आ जाएगा, ज़्यादा बड़ी नॉर्मल इस तरीके, और लास्ट में हमारा बस बटन आ जाएगा। अच्छा बटन को हम 2 ग्रिड के अंदर रखेंगे, सिलेक्ट
चाहिए, अगर 24 ज़्यादा बड़ा लगे तो 20 कर देंगे, ठीक है। ग्रिड के हिसाब से होगी काम। बाकी अगर इसको डिजाइनिंग देना चाहो नीचे से बॉटम से राउंड दे सकते, इस तरीके से ये रिस्पॉन्सिव उसका बनता जाएगा। वेबसाइट यहाँ से वैल्यू ख़त्म करना, हाइट कितना भी बड़ा कर जाएगा, एंटर कर दो, ठीक है। और हमारे ग्रिड जो है इसका कंट्रोल बड़ा कर लें और अपने सेक्शंस को बढ़ाते हैं यहाँ। नहीं हो तो शेप फिर आपको वाइड रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक। तो उसी के हिसाब से इसका पूरा सेक्शन कंप्लीट करते आओगे। अच्छा यहाँ जो है हमारे पास रो वाइज आ रहा है, जबकि हमारे पास रिस्पॉन्सिव में कॉलम वाइज आएंगे, 1 2 3 इस तरीके से आएंगे। इसी तरीके से हमारा जो सेक्शन आ रहा है, और स्पेशल पिज़्ज़ा ये भी हमारे पास, अगर हम चाहें हाँ अगर कॉलम वाइज रखना चाहे कॉलम वाइज रखें, वरना ये भी रख सकते हैं स्लाइड हो कि एक रखाओ, एक के बाद में दूसरा आ जाए, फिर तीसरा आ जाए, मतलब एक तरीके से ऑप्शन बता सकते हैं डेवलपर कि स्लाइड वाइज हो। फिर उसके बाद हमारा ये अबाउट का जो ऑप्शन, अबाउट की हेडिंग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ज़्यादा पड़ेगी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और इमेज, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएंगे जो भी हम चीज़ दिखानी है। हमारे पास बुक हमारा शेफ्स का, शेफ को हम चाहे तो स्लाइड दिखा सकते हैं इनके, और आखिर में फुट डालेंगे, ठीक है। इस तरह ये इसका मोबाइल रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। तो इसकी साइड मेन्यू बार बन जाएगी, ये साइड मेन्यू बार हम कितनी दिखाना चाह रहे हैं, नहीं दिखाना चाह रहे हैं, फुल दिखाना चाह रहे हैं, ये हमारा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। बाकी टैबलेट का इतना मुश्किल है नहीं, बस उसको जो हमारे पास 12 ग्रेड में होगा उसको हमें सिर्फ 8 ग्रेड में करना है, 4 के हिसाब से, वो मुश्किल है। हाँ 2 कॉलम वाइज भी हो जाएगा, 3 कॉलम 4 कॉलम हो जाएगा, वरना 6 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, सॉरी 6 भी हो जाएगा, वरना 4 भी हो जाएगा, वरना 8 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई सवाल पूछा हो? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आपको क्लियर है? हाँ जी सर, थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए सॉरी सर। वो जो आपने ग्रेड ली है ना टैबलेट और मोबाइल की, एकदम अब मुझे वो समझ मेरा वो मिस आउट हो गया है। अच्छा चलो ठीक है। भाई मोबाइल टैबलेट की जो हमने ली है वो हमने लिए 8 ग्रेड, ठीक है इसका हमने मार्जिन कितना रखा था टैबलेट का? 32। चलो हम चेक कर लेते हैं, मतलब व्यू में जाके न्यू ग्रेड लेआउट में जाके फिलहाल रो को हटा दें। तो हमने लिया था सर, ये मोबाइल का दिखा रहा है 8 ग्रेड 60। एक मिनट याद हटानी पड़ेगी। सॉरी क्लियर गाइड्स गाइड लेआउट रो हटा दिया हमने, 8 गाइड्स आ जाएंगे टैबलेट के हमारे पास। तो इसका हमारे पास जो है गटर एरिया आ जाएगा 20 या 24 या 30 आ जाएगा। इससे अब हम देखेंगे 60, और हमारे पास जो आएगा वो आएगा 30 मार्जिन 32 ठीक है। और हमारे पास आ गया इसका 24 गटर एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है ठीक है। ये टैबलेट का ठीक 8 कॉलम्स 24 गटर और 32 मार्जिन या 32 मार्जिन, ठीक है ये हमारे पास टैबलेट हो गया। मोबाइल का जो होगा हमारे पास वो आएगा 4 कॉलम हमारे पास
ठीक है। जी और कॉलम आ गया हमारे पास 16 हमारे पास गटर एरिया आ गया उसका, और 32 वरना हम 20 इसका मार्जिन रख देंगे। ठीक है इस तरीके से ये हमारा पूरा एरिया बना है। ये मोबाइल का हो गया हमारे पास रिस्पॉन्सिव, ये टैबलेट का हो गया। ठीक है। अब जो आप डेस्कटॉप कहते हैं वेबसाइट बना रहे हो सर मैं उसको आपको आप असाइनमेंट भेजा जी है मैंने। सर वो बहुत बड़ी फाइल हो रही थी तो मैंने आपको ना जेपीजी बना के भेजी है। अच्छा हम्म, 12 ग्रेड किस बनाइए आप? जी सर। सही है सर। अच्छा ये देखो यहाँ ये 2 ग्रेड में हमने लोगो सही रखा है। ये जो हमारे पास आइकन आ रहे हैं ना इनको भी 2 ग्रेड के अंदर कन्वर्ट करना है, सही है अच्छा पूरा इक्वल ठीक है। है। और हमारी इक्वल है सर्च बार यहाँ आ जाए मतलब ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा स्पेसिंग कितनी सेंटर के ऊपर सर इक्वल कटा रख सकते 20 हैं? था। हाँ सही सब हाँ तो सही है। बराबर है। हाँ सही अच्छी बनाई है। ये जो स्पेसिंग रखी है आपने वो इक्वल रखी है सबकी? सर ये मैंने ये ग्रिड के हिसाब से नहीं रखी थी, ये बॉक्स के हिसाब से रखी थी अंदर। हाँ वही मतलब जो मैंने बताया था ना बॉक्स के हिसाब से सही है, इक्वल रखे सभी। ठीक ठीक है, बड़ा अच्छे बनाएंगे आपने। अब इसी आपको वेबसाइट को आपको पहले इसका आइकन को जो है वो सेट करके ठीक जी है ठीक है। उसको आपको टैबलेट जी रिस्पॉन्सिव और मोबाइल रिस्पॉन्सिव में कन्वर्ट करना है। अब टैबलेट में तो आप इक्वल इजीली कर लोगे आप, ठीक है। कि टैबलेट में भी नॉर्मल वेबसाइट डेस्कटॉप की तरह नजर आएगा, थोड़ा बहुत चेंज होगी। मोबाइल पर थोड़ी चेंजिंग हो जाती है हमारे पास आगे ठीक है। रिस्पॉन्सिव में, पता है ना मोबाइल के रिस्पॉन्सिव जी आती है जी जी। कि उसका जो ओवरव्यू होता है वो किस तरह होता है। जी पता है। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों को कन्वर्ट करना है कि मोबाइल पे हमारे पास जो है उसका रिस्पॉन्सिव आ जाए और टैबलेट पे रिस्पॉन्सिव आ जाए हमारे पास। ठीक है। बाकी अगर मोबाइल पे दिखाएंगे तो उसका हम हमारे पास जो मेन्यू ऑप्शन आएगा उसका हम साइड मेन्यू जो है या ड्रॉप डाउन जो भी हम बोलें वो हम दिखा देंगे, एक और बना के साइड पर देंगे, उसको आई ड्रॉप करके जब हमें शो कराना हो तो आई ऑन कर देंगे। ठीक है। क्लियर है फिर? जी बिल्कुल। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नहीं नहीं। कोई सवाल हो आप लोगों को? बस इसके सर अलावा एक सवाल पूछना था कि जिस तरह हम लोग इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट को ब्लेंड टूल के जरिए लेयर्स देते हैं ना, तो यहाँ पे नहीं कर सकते ऐसे? ब्लेंड टूल की वजह से मतलब लेयर से वो ब्लेंड टूल से हम उसके मल्टीपल जो कंट्रास्ट और लेयर कंट्रास्ट बनाते बनाते हैं जी वो। हैं। नहीं यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, अच्छा ब्लेंड का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अच्छा सर ने इसमें से आपको कौन कौन से टूल पढ़ा दिए? सारे टूल्स पढ़ा दिए। सारे टूल्स पढ़ा दिए? जी कोई ऐसा टूल तो नहीं जो नहीं नहीं पढ़ा? नहीं, शार्पेन सब कुछ ग्रेडियंट वगैरह सब पढ़ा दिए मैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एफएक्स और ये भी एडजस्टमेंट पढ़ा पढ़ा दिया? दिया, ये पिछले हफ्ते सारे पढ़ा भी गए हैं। सही सब क्लियर कर दिए? जी लेयर्स के बारे में बता दिए, मास्क के बारे में? जी जी सब बता दिए। क्लिपिंग मास्क और वो लेयर मास्क दो होते हैं। ठीक, वो भी हो गया, ये भी हो गया। और आपके पास जो है options। अच्छा इसमें कस्टम ब्रिज और कस्टम पैटर्न बताएं? कस्टम ब्रिज क्रिएट करना, कस्टम पैटर्न क्रिएट करना, जी वो भी बता दिया। दोनों। जी और वो हो गया था उसका फिल कंटेंट है, कंटेंट अगर कंटेंट अगर जो खाली लेयर खाली जगह को फिल करने के यूज़ होता है कंटेंट अगर, जो आपके पास शिफ्ट बैक स्पेस करके आप सारे जी जी वो भी बता दिया। बता दिए कि ये बता दिए। वो शॉर्टकट की है ना, शिफ्ट बैक स्पेस के साथ कलर फिल करना। नहीं नहीं कलर नहीं, फिर कंटेंट फिल करने के लिए। सर आपकी आवाज थोड़ी कम हुई है। कंटेंट फिल करने के लिए। अच्छा वो जरा हाँ तो एक मिनट। बताया तो, जैसे हमने एक एरिया के सिलेक्शन वाले अब मैंने शिफ्ट बैक स्पेस करा, आपके पास जो आता है कंटेंट अवेयर
कलर, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, पैटर्न, ये पढ़ाया था? कंटेंट अवेयर नहीं पढ़ाया, कंटेंट अगर नहीं पढ़ाया? बाकी सब पढ़ा दिए। अच्छा, पैटर्न ये सब चीज़ें बताया। कंटेंट अवेयर काम ये करता है कि कंटेंट को है? नहीं कोई क्लास होती है ना जो होती है नहीं, कंटेंट अवेयर कह रहे देखिए, कंटेंट अवेयर नहीं पढ़ाया था, क्रिएट करके उसे कंटेंट होगा वो क्रिएट कर देगा खुद ब खुद और हाइड। लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक जगह पे अगर इजीली कर रहा है काम तो हर जगह पे इजीली कर रहा है। कभी कभार उसके डिटेल या पिक्सल की वजह से भी काम सही से नहीं कर पाएगा, उसके अंदर दूसरा कंटेंट लाके वहाँ ऐड कर देगा कि अगर कोई और इमेज होगी उसमें डिटेल इतनी ज़्यादा होगी कि वहाँ से उसका कंटेंट जो है क्रिएट करना मुश्किल हो जाएगा, तो उस पर कोई और का कंटेंट लगा देगा ये करेंगे। तो ये कंटेंट अगर ये काम करता है नॉर्मल आपके पास, ठीक है? आपको भी क्लियर है चीज़ें सारी? क्लियर है चीज़ें सारी? कोई कन्फ्यूजन या कोई सवाल होगा आपको? हाँ हाँ हाँ, वो शायद माइक्रोफोन का प्रॉब्लम हो गया उसमें, अच्छा चलो यार। अच्छा उसमें किस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है वैसे, क्या चीज़ समझ नहीं? नहीं आवाज़ तो नहीं, मतलब उसमें आपने जो लग रहा है कि ये चीज़ आपको समझ में कोई ऐसी चीज़ अच्छा क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में जो लोग आए नहीं ग्रेड वाइज था? हाँ ग्रेड वाइज तो क्लियर था ना, क्लियर है। बस ग्रेड वाइज ही बताया था मैंने कि सेक्शन वाइज जो है हमारे जो वेबसाइट बनेगी वो पूरी कॉलम और सेक्शन वाइज बनेगी। हाँ अच्छा ये क्लियर है ग्रेड का कि कितने, एक दफ़ा और बता दूँ इसके यहाँ से क्लियर करी गाइड में, व्यू में गया, न्यू गाइड लेआउट में कितना 12 ग्रेड, इनका मार्जिन ऑफ पेडिंग कितना है? 24 20 आएगा ना, 10 के हिसाब से 10 के हिसाब 20 आएगा। और आपका 12 कॉलम डेस्कटॉप 12 6 कॉलम तो नहीं बनाया, 12 पे बनाया, 6 कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे अपने सेक्शन से। सबसे पहले संडे वेबकैम जो बनाया था वो कितने कॉलम्स पे बनाया था? वो 12 पे बनाया है हमने, लिया पूरा 12 पे दिया था, 12 ग्रेड थी, ठीक है 12 ग्रेड हो गई। अब उसका हमने 6 6 4 4 3 3 ग्रेड में कंबाइन कर दिया था। मिसाल के तौर पे जैसे हमने इसको मार्जिन दिया 18, जिसका 80 मार्जिन आएगा, ठीक है 80 आगे 80 पिक्सल के हिसाब से साइड से छोड़ दिया और 20 पिक्सल के हिसाब से सेंटर से छोड़ा, 2 ग्रेड के बीच एंटर कर दिया मैंने, ठीक। अब उसके हिसाब से क्या है हमारे पास 12 ग्रेड आ गई, मैं इनको पहले लॉक कर देता हूँ, ऐसा आगे लॉक गाइड्स। हमारे पास ग्रेड आई है तो हमारे पास सेक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई बटन जो बनेगा वो 2 ग्रेड में बन जाएगी, कोई हमारे पास 3 ग्रेड में बन जाएगा सेक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये सेक्शन आ रहा है 3 ग्रेड में या 4 ग्रेड में बनेगा। अगर 4 ग्रेड में सेक्शन बनेगा ना हमारा एक इमेज वाला, तो ये 3 सेक्शन बनेंगे 4 4 4, ठीक है 4 4 8 4 12। अगर 3 सेक्शन में बनता है हमारे पास तो इसके 4 सेक्शन बनेंगे, 3 3 3 6 3 9 3 12, क्लियर। इसी तरीके से बटन जो आएंगे, अगर जिस सेक्शन में बटन बनना है हमारा, अगर यहाँ बनना है तो वो 2 ग्रेड के हिसाब से बनेंगे, 3 में है, अगर 4 ग्रेड में है तो 2 ग्रेड के हिसाब से बनेगा बटन, अगर 3 में है तो 1 ग्रेड के हिसाब से बनेगा या फिर 3 ग्रेड के हिसाब से ही बनेगा, मतलब 2 ग्रेड के हिसाब से लेफ्ट या राइट में कहीं भी हम रख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा हमारे पास जो सेक्शन बनना है वो 6 ग्रेड वाइज बनेगा, कि हमारे पास अबाउट अस आ गया ना तो इसका कंटेंट जो है वो 6 ग्रेड में आएगा हमारे पास, और 6 ग्रेड में इसकी इमेज आएगी, चाहे भले स्पेसिंग रहे कोई मसला नहीं, लेकिन 6 ग्रेड के हिसाब से होगा काम, ठीक है। इसके अलावा में जो ऑप्शंस होंगे बाकी वो भी हमारे ग्रेड के हिसाब से चलेंगे। अच्छा काम के किस ग्रेड में होगा, आइकन वाइज जो होगा, आइकन जो लगेंगे जो सोशल आइकन होंगे छोटे से स्मॉल आइकन, हाँ तो वो 1 आइकन हो जाएंगे, 1 ग्रेड बेस हो जाएगा या 2 ग्रेड बेस हो जाएंगे अगर ज़्यादा होंगे, वरना एक आइकन होगा तो 1 ग्रेड बेस ही होगा।
बाकी इसके अलावा जो काम होगा 1 ग्रिड बेस, 2 ग्रिड बेस, 3 ग्रिड बेस, 4 ग्रिड बेस और 6 ग्रिड बेस और 12 ग्रिड बेस जो सेक्शन होंगे। ग्रिड हमारे 12 में होंगी, लेकिन 12 ग्रिड में हम काम कैसे करेंगे? जो लोग बोलते हैं ना कि 5 ग्रिड यहाँ रखते हैं या 4 वहाँ करते हैं, नहीं, 1 ग्रिड बेस हो जाएगा कि 1 ग्रिड पर हमने रख दिया, एक ग्रिड के सेक्शन रख दिया हमने, ठीक है। जो होते हैं कंपनी से लिंक होते हैं, इनके लोगो लगाते हैं हम, जो स्लाइड होते हैं, तो उसके लिए हम 1 ग्रिड या 2 ग्रिड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बटन के लिए 2 ग्रिड या 3 ग्रिड या 4 ग्रिड सेक्शंस के लिए। फिर बड़े सेक्शन जो होते हैं जो पैराग्राफ वाइज होते हैं, तो उसके लिए हम 6 ग्रिड रख लेंगे। वरना पूरी उसकी नेफ बार बनानी है तो उसके लिए हम पूरी 12 ग्रिड। वो जो चीज़ रिपीट करवानी है उसका सिर्फ कलर या शेप रिपीट होगी, कंटेंट रिपीट नहीं होगी। वेबसाइट में जब हम कंट्रोल माइनस करते हैं ना 100% से, इस तरीके से अबव करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है रिपीटेशन जो एरिया होगा वो उससे हमारे कलर या शेप होगी, बस हमारा कंटेंट नहीं हो, कंटेंट वही रहेगा, इमेज वही रहेगी अपने एरिया, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो पूछ रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कोई सवाल अगर पूछना हो अभी तक तो नहीं है। अच्छा, आपने वेबसाइट अभी बनाई थी, क्रिएटर्स बनाई है? नहीं बनाई, चलो अब तो क्लियर हो गया ना। आपने जो बॉडी दी थी उसकी आवाज़ क्या है? उसकी भी आवाज़ नहीं चेक नहीं किया ना, हमने सब पे देखा था तब से। क्योंकि मैंने क्लास नहीं ली थी ना वेब। अच्छा, वो आपने लैंडिंग पेज ईमेल टेम्पलेट वाली भी नहीं ली? लैंडिंग पेज तो बना लिया, ईमेल टेम्पलेट वाली बना ली, ठीक है। सिर्फ वेब टेम्पलेट वाली नहीं ली? दरअसल सर हमने ऑनलाइन का पूरा करना वाला अवेलेबल नहीं, हमने नहीं करते। चलो, मतलब वेब टेम्पलेट में क्या चीज़ क्लियर नहीं आपने पूरी? सर सिर्फ एक ग्रेड नहीं सर, सर वही है कि भाई पहले तो आपको टेक्स्ट का तो पता है, आपको कलर का ही पता, टेक्स्ट का ही पता है, अगर टेक्स्ट की कितनी हेडिंग कितने सब हेडिंग है, कैसे रखना है, ठीक है। उसके अलावा मैं कैसे करेंगे? सर हमने बंदे देखी नहीं है। साइज़ अलाइन ऐसा होगा कि आप जो स्टार्टिंग से बनाते हो टॉप बार, आप क्या करोगे कि आप जब ईमेल टेम्पलेट भी जाओगे या टेम्पलेट मोशन जिस पे भी जाओगे, सारे तरफ में टेम्पलेट, यहाँ से आप कोई भी वेबसाइट पिक करोगे, इंस्पेक्ट का पता है, इंस्पेक्ट करने का राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं साइज, हाँ उसी चीज़ से आपको सर एक दफ़ा आपको बता दें क्या मतलब पता है। ई कॉमर्स वेबसाइट ताकि सर्विस जो प्रोवाइड कर दी है, तो ई कॉमर्स थोड़ी ज़्यादा हेवी होती है, इसलिए वो लेते हैं वेबसाइट। उसके अलावा हमारे पास ये वेबसाइट रखी, इसको सेलेक्ट करा मैंने, लाइव डेमो पे गया, इसका डेमो देखने के लिए। इसके रिस्पॉन्सिव बने हुए भी रखे हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे आया, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसकी जो टॉप बार है इसका हाइट कितनी है, विड्थ वाले कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइट इमेज। राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट करा मैंने, ठीक है। इसके सिलेक्ट करा, लेके आया, कितनी बता रहे हैं 40 हाइट, 708 विड्थ और 40 हाइट इसकी। तो 40 हाइट मैंने टॉप बार की रखी, उसके बाद मैंने अपनी जो नेविगेशन बार थी उसकी भी हाइट मैंने रखी 63 या 64 हाइट, 63.7 यानी 64 हाइट, हाँ 64 हमारे पास हाइट हो गई हमारी नेविगेशन बार की। अब उसमें हमारी जो अगर डिटेल अदर हैं ज़्यादा हैं, मिसाल के तौर पे इसमें से इसका सिलेक्शन अलग ही कर दो ताकि मुझे सही से नज़र आ जाए वेबसाइट पे। नेट भी इतना अच्छा चल रहा है, सही ये आ गया मेरे पास सही से। इसके बाद अगर ये मेरे मेन्यू ऑप्शन जो है इसके भी हाइट उतनी ही है, वरना उससे अबव हो जाएगी 54 कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके साइज देखते आएंगे और मेन चीज़ हम स्पेसिंग देखेंगे। अगर स्पेसिंग वरना हम अपने हिसाब से स्पेसिंग भी दे सकते हैं कि जो मैंने बताया था शेप्स के थ्रू कि 100 पिक्सल का मैंने शेप बनाया या 50 पिक्सल का शेप बनाया, जो सेक्शन वाइज में स्पेसिंग दूंगा सबको। कि मेरे पास एक हेडर है, हेडर के बाद जो इस सेक्शन में मेरे पास स्लाइड सेक्शन में जो इस बीच में स्पेसिंग आ रही है कितनी आ रही है, जो सब में इक्वली। मेरा दूसरा सेक्शन
शेप के दोनों ये इक्वल साइज रखते हैं कि इन दोनों के बीच का जो गैप होगा अलाइन कर दे रहे हैं। हाँ वो चीज़ इक्वल साइज कितना हो, इक्वल साइज कितना हो, इक्वल साइज कितना हो, ठीक है ये चीज़ है। मैं बाकी ग्रेड पे आप काम कर लोगे, 4 ग्रेड पे या 3 ग्रेड पे ही बना हुआ है, उसने 4 सेक्शन बनाया है, ठीक है ये बना हुआ है। फिर 4 ग्रेड पे 4 3 सेक्शन बन गए। इसके अलावा ये भी ये बना हुआ है। अच्छा ये 5 सेक्शन आए हुए ना तो ये 2 ग्रेड भी बन सकते हैं। अब 2 ग्रेड पे बनेंगे तो 5 सेक्शन तो नहीं आएंगे। सर एक दफा करके दिखाइएगा 2 ग्रेड करके साइड और 1 ग्रेड करके साइड और एक दफा होता है। ये ना हमारे को यहाँ पे जैसे हमारे पास सेक्शन बना हुआ, सिलेक्ट करा डिटेल्स और मैंने अभी सिलेक्ट क्यों नहीं करना, सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कर दिया इसको। अगर 2 ग्रेड पे रखना तो इन दोनों के सेंटर में रखना इस सर तरीके अगर आपने ग्रिड का चेंज किया हुआ क्या चीज़ साइज नहीं सेट कर दिया ना, क्रिएट करा। हाँ मुझे ये 1220 है 1220 हाँ 1220 नहीं 1280 80 1280 हाँ। अगर आपको मार्जिन सही से क्लियर नहीं हो पा रहा हो ना तो आप रेक्टेंगल लो, अरे भैया रेक्टेंगल क्रिएट करो, उसको 1280 बढ़ दे दो। इन्होंने तो विड्थ बहुत बड़ी ली है, 1280 लिए ही नहीं है माशाल्लाह। फोर्टीन हंड्रेड अब रेजोल्यूशन ज़्यादा बड़ी थी इसके थोड़ा मसला है। तो 1440 या 1400 के हिसाब से हमारे पास जो है सेव एरिया हमारे पास 1280 आएगा। ऐसे जब हमारे अगर विड्थ बढ़ेगी ठीक जो हमारा फिल कंटेंट है वो बढ़ेगा तो उसके हिसाब से हमारे जो कहते हैं कंटेंट एरिया है सेव एरिया वो भी थोड़ा बड़ा होते हैं। लेकिन हम अगर 1440 या 1400 के हिसाब से बना रहे हैं तो वो 1200 या 1280 बनेगा, ठीक सेव एरिया में। क्लियर कन्फ्यूजन तो नहीं, कन्फ्यूजन जैसे मिसाल के तौर पर आया तो नोटपैड पे हमारे पास जो वेबसाइट की फुल विड्थ होती है जिसको हम बोलते हैं फुल एरिया या फिल एरिया, जो भी हम बोलना चाहें उसको फुल एरिया या फिल एरिया, वो हो जाएगा 1440, ठीक है। तो इसका सेफ एरिया जो होगा वो होगा 1280। अगर 1440 के हिसाब से अगर 1400 हो रहा है तो इसके हिसाब से फिर वो 1200 हो जाएगा। फिर ऐसे अब जब बढ़ते आएगा 1920 या 1080 या फिर इसके अलावा 1600 तो उसी के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा साइज। ये इसके अलावा 860 होता है कभी कभार तो उसके हिसाब से अलग हो जाएगी सो सेव एरिया। लेकिन मेन जो होता है ना हमारे पास वो हमारे पास 1440 होता है नॉर्मल, क्योंकि हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो भी लेस देन हमारे पास 1440 तो होती ही नहीं है ज़्यादातर लैपटॉप्स के लिए। वो ज़्यादातर 920 होगी या 920 से कम होगी, 13 होगी या फिर 720 या 820 होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये हिसाब होता है। तो नॉर्मल जो हमारे पास आएगी ना जहाँ हर लैपटॉप पे इजीली शो हो जाए डिस्प्ले पे वो 1440 काफ़ी होते हैं आपके लिए। बाकी 1280 आपका सेव एरिया रहता है। क्लियर है? क्लियर तो नहीं अब तो बना लो। ई कॉमर्स के कोई सी भी वेब टेम्पलेट ले लो आप, ई कॉमर्स से टेम्पलेट मोस्टर से ले लो या थीम फॉरेस्ट से ले लो आपके ऊपर, ठीक। तो ई कॉमर्स का एक फ्रंट पेज बनाना है वो उसी को आपको कन्वर्ट करना है टैबलेट में और मोबाइल रिस्पॉन्सिव। वो मैंने रिकॉर्डिंग कर दी टैबलेट वाली और मोबाइल रिस्पॉन्सिव वाली, ये आप चेक करें।